नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के दौरे के मद्देनज़र यातायात परामर्श, दक्षिण अंडमान जिलाधीश द्वारा वीआईपी दौरे के तहत ड्रोन के उपयोग संबंधी निषेधात्मक आदेश जारी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वीवीआईपी के आगमन एवं उनके द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के मद्देनज़र पुलिस व्यवस्था की तैयारियों के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से आमंत्रित अतिथियों एवं आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे वीवीआईपी द्वारा भाग लिए जाने वाले कार्यक्रम स्थलों पर माला, गुलदस्ता, पावर बैंड, बैटरी चालित खिलौने, सिक्के, पेजर, कैमरा, दूरबीन, सिगरेट, लाइटर, माचिस, हैंडबैग, छाता, पानी की बोतल, पैकेट, ब्रीफकेस, ट्रांसमीटर, टिफिन बॉक्स, कांच की वस्तुएं, स्क्रूड्राइवर आदि जैसे नुकीले व तेजधार वस्तुएं इत्यादि साथ न लाएं। श्री विजयपुरम में कल आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान वाहनों की सुचारू और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने अस्थायी यातायात व्यवस्था की घोषणा की है। इन उपायों में विशिष्ट स्थानों पर वैकल्पिक मार्गों की सुविधा शामिल है ताकि यातायात प्रवाह प्रबंधित हो और जाम से बचा जा सके, जबकि किसी भी सड़क को बंद या ब्लॉक नहीं किया जाएगा। ये व्यवस्थाएं शनिवार को दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक लागू रहेंगी। इस अवधि में मुख्य मार्ग के प्रमुख हिस्सों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और यात्रियों को निर्दिष्ट वैकल्पिक मार्गों पर निर्देशित किया जाएगा ताकि शहर में सुव्यवस्थित वाहन आवागमन बना रहे। प्रभावित मुख्य मार्ग में नेताजी स्टेडियम, अग्निशमन मुख्यालय, सचिवालय, डॉलीगंज, भातू बस्ती, गाराचरमा, सीपी घाट और धानी खाड़ी शामिल हैं। इस दौरान सुविधा के लिए वाहनों को वैकल्पिक मार्ग आरजीटी रोड, हवाघर जंक्शन, नया गांव, चक्कर गांव, कार्बाइन स्कोव चौक और भातू बस्ती के रास्ते डाइवर्ट किया जाएगा। यह डाइवर्जन दोनों दिशाओं में लागू होगा। यातायात पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि व्यवस्थाएं केवल प्रतिनिधिमंडल की आवाजाही के दौरान वाहनों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए है, न कि जनता की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए। एडवाइजरी में कहा गया है, कहीं भी सड़क ब्लॉकेज या बंदी नहीं की जाएगी। डाइवर्जन योजना केवल जाम को रोकने और शहर में सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। आपात स्थिति में यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हवाई अड्डा जाने वाले, परीक्षा देने वाले, चिकित्सा सहायता चाहने वाले या किसी तत्काल स्थिति में यात्रा करने वाले यात्री यातायात कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं। ये उपाय केवल निर्दिष्ट तिथि और अवधि तक सीमित है तथा प्रतिनिधिमंडल की आवाजाही समाप्त होने के बाद सामान्य यातायात बहाल हो जाएगा। दक्षिण अंडमान जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आज से 4 जनवरी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वीआईपी यात्रा के संबंध में अनुरोध प्रस्तुत किया है। वीआईपी दक्षिण अंडमान जिले में विभिन्न स्थानों का दौरा करने वाले हैं। मौजूदा सुरक्षा चिंताओं और हालिया आतंकवादी खतरों के कारण कड़ी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। ड्रोन नियम के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती उपाय सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दक्षिण अंडमान जिला के जिलाधीश द्वारा निषेधात्मक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत सभी दूर से संचालित विमान प्रणालियों व ड्रोन के साथ साथ पैराग्लाइडिंग, पैराशूट जंपिंग या इसी तरह की हवाई गतिविधियों सहित किसी भी हवाई गतिविधियों का उड़ान, संचालन या उपयोग वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आईटीएफ मैदान, डी ब्राइट, लोक निवास, वंडूर, चिड़िया टापू और नेताजी स्टेडियम क्षेत्र आदि स्थानों पर और उसके आसपास निषेध है। यह निषेध आज से 4 जनवरी तक लागू रहेगा और ड्रोन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप सख्ती से लागू किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों कोई भी व्यक्ति सजा के लिए उत्तरदायी होगा। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच
साक्षरता तथा संख्या ज्ञान की बुनियादी बातों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 31 दिसंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओरल कच्छा के स्कूल परिसर में निपुण मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाराटांग के जिला परिषद सदस्य अलगर स्वामी द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में किया गया। इस मौके पर स्कूल की सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका फूलमणि को ओरल कच्छा स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विशेष अतिथि के रूप में स्वागत किया गया। छात्रों ने अपने द्वारा तैयार की गई शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन किया। उसके बाद छात्रों ने प्रस्तुति भी दी। मक्खी नहीं मारना, हर दाव जीतेंगे हम, आका हमको नहीं हारना। हम हुकुम के इक्के हैं जुबान के पक्के, हम हुकुम के इक्के जुबान के पक्के, खाके था पेड़े जो एड़े से टेढ़े बने हैं तो हम क्या करें? जोर लगा के जान लड़ा के बोलना। Thank you. Good morning, everyone. My name is Sonia. I am studying in class 1. I am a daughter. I grow in water element. I have big baby. I am national flower of India. Thank you. Morning, everyone. My name is Elena Salt. I am studying in class 1. I am a butterfly. I am an insect. I have colorful wings and can fly. I am planted from flower. Thank you. इस बीच मुख्य अतिथि ने उपस्थिति को संबोधित किया। बाद में अभिभावकों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का समापन जोवित्रा देवी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस मेले को देखकर बच्चों का एक अंदर जब मैं गया था तो बच्चों का जो टीचर्स ने बच्चों के अंदर इतनी कला लाई। आज पूरे भारतवर्ष में निपुण मेला चल रहा है। पहले तो निपुण चौपाल था, चौपाल मेरे ख्याल से चौपाल चला, उसके बाद अब निपुण मेला चल रहा है। तो अंडमान प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, डायरेक्टर एजुकेशन को भी। पूरे ये भारत सरकार का जो निपुण मेला है, बच्चों के अंदर जब हम पढ़ते थे तो इतना सारा नहीं था, तो बच्चे जो है स्कूल से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, तो इसको भारत सरकार ने देखा। बच्चों के अंदर जितनी आज मैं देखा है कि बच्चे इतने सुंदर सुंदर प्रोग्राम, और वो बच्चे अपने मैथ्स के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा, आज देखिए क्लास 3 तक तो बच्चे सच में टीचर से, पढ़ाई से ज़्यादा आज टीचर इतने बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रिंसिपल मैडम को। पूरे जोन पे मैंने अड़ाजी भी गया था निपुण मेला पे, वहाँ में भी बच्चे बहुत सुंदर सुंदर
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 23 दिसंबर को दक्षिण अंडमान की वृंदावन ग्राम पंचायत में किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन दक्षिण अंडमान के अंतर्गत संचालित एकीकृत नशा पुनर्वास केंद्र द्वारा समाज कल्याण निदेशालय के NAPDDR, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के NTCP तथा अंडमान तथा निकोबार पुलिस की एंटी नारकोटिक्स शाखा के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम जनता एवं ग्राम पंचायत वृंदावन के PRI सदस्यों ने भाग लिया। ग्राम पंचायत वृंदावन की प्रधान MA नसीम बानू तथा जिला परिषद सदस्य UK अब्दुल अजीज ने उपस्थित जनसमूहों को संबोधित करते हुए नशे से दूर रहने का आह्वान किया। डॉक्टर MK महतो, चिकित्सा अधिकारी, ने शराब और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा नशे से बचने के उपाय बताए। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता रथिंद्र मलिक ने तंबाकू के दुष्प्रभावों एवं उससे बचाव के तरीकों की जानकारी दी। एंटी नारकोटिक्स के सहायक उप निरीक्षक सूर्य नारायण ने NDPC अधिनियम के अंतर्गत अपराधों सहित कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। समाज कल्याण निदेशालय की परियोजना समन्वयक एन चम्मा ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में नशा समस्या की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन परियोजना समन्वयक सह व्यवसायिक परामर्शदाता रोहित परोई द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने सभी राशन कार्ड लाभार्थियों को सूचित किया है कि स्मार्ट PDS 2.0 प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि बड़ी संख्या में राशन कार्डों में जानकारी अधूरी या त्रुटिपूर्ण है। पूरा पता, पिन कोड सहित मोबाइल नंबर, गांव, वार्ड नंबर, तहसील, जिला तथा अन्य अनिवार्य विवरण अधूरे होने के कारण राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं जैसे अद्यतन, संशोधन एवं अन्य लाभार्थी सेवाओं के सत्यापन और प्रक्रिया में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे राशन कार्ड निरस्त होने की संभावना भी हो सकती है। स्मार्ट PDS 2.0 प्रणाली के सुचारू संचालन एवं सेवाओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक पोर्टल an.smartpds.nic.in पर जाकर स्वसेवा ऑनलाइन माध्यम से अपने राशन कार्ड विवरण अनिवार्य रूप से अद्यतन या संशोधित करें। लाभार्थियों से अनुरोध किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी अनिवार्य कॉलम सही भरें। उचित मूल्य दुकान के संचालक अपने संबंधित राशन कार्ड लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन में सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त लाभार्थी नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय अथवा अपनी संबंधित अर्पित इकाइयों से भी संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 03192 230337 पर संपर्क किया जा सकता है। अंडमान निकोबार प्रशासन के पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत वन रेंजर पद हेतु लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित VVIP यात्रा के मद्देनजर कल और 4 जनवरी को डी ब्राइट में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षाओं का परीक्षा केंद्र परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके तहत कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग तथा कंप्यूटर विज्ञान विषयों के लिए लिखित परीक्षा कल सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्री विजयपुरम के कार्मल स्कूल में आयोजित की जाएगी। फॉरेस्ट्री एवं फिजिक्स विषयों के लिए कल दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक कार्मल स्कूल में लिखित परीक्षा होगी। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अंग्रेजी विषय के लिए लिखित परीक्षा रविवार 4 जनवरी को कार्मल स्कूल में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी।
इस संबंध में विभाग द्वारा जारी की गई अन्य सभी शर्तें, नियम एवं हॉल टिकट यथावत रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी दूरभाष संख्या 03192-233-233 अथवा 241874 पर संपर्क कर सकते हैं। कर्मकार कल्याण बोर्ड वृंदावन ग्राम पंचायत के सहयोग से कल सुबह 10 बजे दक्षिण अंडमान के वृंदावन ग्राम पंचायत परिसर में निर्माण श्रमिकों के लिए जागरूकता सह पंजीकरण शिविर का आयोजन करेगा। इस शिविर का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को बोर्ड द्वारा क्रियान्वित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना तथा स्थल पर ही उनका पंजीकरण सुनिश्चित करना है। इस शिविर में भाग लेने से श्रमिकों को उपलब्ध कल्याणकारी लाभों की बेहतर जानकारी प्राप्त होगी और वे इन लाभों का लाभ उठाने हेतु अपना पंजीकरण करा सकेंगे। वृंदावन एवं आसपास के सभी निर्माण श्रमिकों से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने हेतु शिविर में भाग लेने का आग्रह किया गया है। भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा फरवरी के दौरान छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया जनजातीय खेलों के प्रथम संस्करण का आयोजन किया जाना है। इसका उद्देश्य खेल कौशल को प्रदर्शित करने हेतु एक मंच उपलब्ध कराना तथा विशेष रूप से जनजातीय युवाओं के लिए प्रतिभाशाली एवं मेधावी युवाओं की पहचान कर उनके विकास मार्गों को सुदृढ़ बनाते हुए उत्कृष्टता प्राप्त करना है। इस संदर्भ में अंडमान निकोबार खेल दल के गठन हेतु खेल एवं युवा कार्य निदेशालय प्रशासन द्वारा पात्र जनजातीय युवाओं के लिए 6 एवं 7 जनवरी को विभिन्न खेल विधाओं में राज्य स्तरीय चयन परीक्षण आयोजित किए जाएंगे। किसी भी अन्य जानकारी व पूछताछ के लिए पीईटी जी नागेश राव से मोबाइल नंबर 7063974074 तथा पीईटी जी प्रवीण राव से मोबाइल नंबर 9474230278 पर संपर्क किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। नालंदा, ननकौड़ी और निकोबार होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर कल शाम 4 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 9 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के दौरे के मद्देनजर यातायात परामर्श। दक्षिण अंडमान जिलाधीश द्वारा VIP दौरे के तहत ड्रोन के उपयोग संबंधी निषेधात्मक आदेश जारी। और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।